Dear children, good morning. Today we will discuss of regarding the remaining portion of this chapter. We have to discuss in the previous class about the Buddhas. It means गौतम बुद्ध जो थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। एक आपको इसमें थोड़ी सी एक चीज़ और बताऊंगा गौतम बुद्ध के बारे में कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता था, यानी कि जो इनका मतलब संगठन जिसको बोला जाता है, ओके, यानी कि जो पर्सन्स बुद्धिज़्म रिलीजन को बिलोंग करते थे या एडॉप्ट करते थे, तो उनके कुछ मतलब रूल रेगुलेशंस होते थे। रूल रेगुलेशंस इट मीन्स इस टाइप के रूल रेगुलेशंस होते थे कि जैसे मान लीजिए क्लोथ्स होते थे, वो क्लोथ्स भी लिमिटेड क्लोथ्स यूज़ करते थे। और कुछ ऐसे पर्सन्स थे, मतलब खाने को लेकर के भी जैसे मतलब जितना ज़रूरत है लिमिटेड उतना ही उन चीज़ों का यूज़ करते थे। मतलब खाने को लेकर के भी उससे ज़्यादा नहीं ले सकते थे, मतलब भीख मांगना इसको बोल सकते हैं। तो गांव में जा कर के बुद्धिज़्म जो लोग बुद्धिज़्म रिलीजन को बिलोंग करते थे, उसके बाद वो दोबारा से घर नहीं जाते थे। पहला तो उनका ये था, मतलब उनको घर छोड़ना पड़ता था। ओके, अपना जैसे किसी पर्सन ने अगर मतलब बुद्धिज़्म रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया तो उसे घर नहीं जा सकता था फिर से वो कभी भी। सेकंड था कि जो लिमिटेड क्लोथ्स ही यूज़ करना पड़ता था। थर्ड था कि जो फूड होता था खाने को लेकर के, कि जैसे हर इंसान मतलब जिसने बुद्धिज़्म रिलीजन को अडॉप्ट किया है, वो हर पर्सन गांव में जा करके या पास के एरिया में जा करके भीख मांग करके उसको खाना खाना पड़ता था। तो इस तरह के कुछ रूल रेगुलेशंस थे किनके, बुद्धिज़्म रिलीजन के, यानी गौतम बुद्ध के, जिन्होंने इस तरीके से। ओके, तो अभी हम महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे। ये भी एक बहुत बड़े थिंकर्स हुए थे, एक गॉड भी माने जाते हैं। जो जैनिज्म रिलीजन है उनके भगवान है ये। ओके, जैसे बुद्धिज्म रिलीजन में बुद्ध भगवान को मानते हैं, उसी तरीके से जैनिज्म रिलीजन में महावीर स्वामी को माना जाता है। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस। जैनिज्म ऑल्सो हैज़ अ इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडिया सोसाइटी लाइक बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म जैसे ही कहीं ना कहीं जो है एक जैनिज्म का भी एक स्थान था, यानी कि प्लेस थी कहाँ पे, इंडिया में। प्लेस इन द सेंस मतलब स्थान, एक तरीके से जो एक जगह बुद्धिज़्म रिलीजन की थी इंडिया में, वही जगह कहीं ना कहीं एक तरीके से वही इम्पोर्टेंस और वही सारी चीज़ें देखने को मतलब किसकी थी, जैनिज्म। तो देयर आर टोटल 24 तीर्थंकर इन द जैनिज्म। Agams are the main source of the knowing about the Jainism. Agams are the main source of knowing about the Jainism. According to these texts, the first Tirthankar of Jainism was Rishabdev or Adinath. 23rd Tirthankar was Parshvanath. Parshvanath. Okay, so Parshvanath was the son of the king Ashweshan of Kashi. He left home at the age of 30 and became a hermit and priest. It means जो 24 ये जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थंकर थे। उनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। और जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम अगर देखें तो ऋषभदेव कौन थे, ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। और 23rd जो तीर्थंकर थे वो थे परशुरानाथ। और परशुरानाथ जो थे वो किसके बेटे थे, अश्विन अश्वासेन के बेटे थे। किसके बेटे थे, अश्वासेन के, जो काशी का किंग था। ओके, isn't it? तो जैनिज्म ही opposed Vedic religion and the ritual and caste system. He gave the preaching of truth, non-violence, stay and non-possessiveness. After him, Mahavir Swami was the 24th and last Tirthankar. We will learn about him. इट मीन्स जो महावीर स्वामी थे वो 24th तीर्थंकर थे, और जैनिज्म रिलीजन के मतलब इनको बोला जाए तो लास्ट वे भी तीर्थंकर यही थे। ओके,
जो उनका ये जो थे किसका अपोज करते थे, ये कास्ट सिस्टम और वैदिक रिलीजन का जो है मतलब बिल्कुल अपोज करते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे इन सब चीज़ों को। ओके, और जो है उनका मानना था कि सत्य के रास्ते पे चलना और जो अहिंसा होती थी, मतलब अहिंसा के रास्ते मतलब हिंसा नहीं होनी चाहिए। ओके, यानी कि नॉन वायलेंस वाले रास्ते पे चलने वाले पर्सन्स थे। ओके, कौन? महावीर स्वामी। तो ज़रा उनकी लाइफ के बारे में देखेंगे। महावीर स्वामी अर्लियर लाइफ। तो महावीर स्वामी वॉज ए बॉर्न इन द गनाट्रक क्षत्रिय डायनेस्टी ऑफ कुंडग्राम, रिपब्लिक ऑफ वज्जी यूनियन। तो वज्जी यूनियन यानी कि जो जगह है कुंडग्राम, उस जगह पे क्षत्रिय डायनेस्टी के मतलब बिलोंग करते थे महावीर स्वामी। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज ए वर्धमान। इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? वर्धमान था। हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द किंग ऑफ द रिपब्लिक। यानी कि जो वज्जी जो था, वज्जी यूनियन, ओके, तो उसके जो है किंग थे उनके डैडी, उनका नाम था सिद्धार्थ। उनके जो फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ओके, तो वो किंग कहाँ के थे? रिपब्लिक के किंग थे। महावीर स्वामी मदर्स नेम वॉज त्रिशला देवी। उसकी जो मॉम थी यानी कि मदर थी, उनका नाम क्या था? त्रिशला देवी था। उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ओके, और उनके बचपन का नाम था वर्धमान। इजंट इट? तो कंफ्यूज नहीं होना, उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। उनके फादर का नाम सिद्धार्थ था और त्रिशला देवी उनकी मदर का नाम था। तो हिज एल्डर ब्रदर नेम वॉज नंदीवर्धन। लाइक गौतम बुद्धा, महावीर स्वामी वॉज ऑल्सो प्रिंस। Thus he acquired knowledge of many arts. He was married to Princess Yashoda. His daughter name was प्रियादर्शनी। ओके, तो जो मतलब एक तरीके से देखें तो जो बुद्ध यानी कि बुद्ध भगवान थे, उन्हीं की तरह महावीर स्वामी भी थे, जो कि मतलब उनके फैमिली भी एक तरीके से हम देखें तो उनके मतलब जो फादर थे किंग थे, राजा थे। यानी कि इनकी इनकी अगर लाइफ के बारे में बात करें तो इनको सारी चीज़ों की मतलब जो है नीड जो तो होती थी उनकी फुलफ़िल होती थी। एक तरीके से आप देख सकते हैं कि किंग का बेटा है, उसको जो है किसी तरीके से ना तो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली अगर देखा जाए किसी भी तरीके से जो है कमी नहीं थी किसी भी चीज़ की कि उनको ये रास्ता अपनाना पड़े। उसके बावजूद भी इन लोगों ने जो है इस तरीके के रास्ते अपनाए, मतलब हर चीज़ में सक्षम होते हुए भी, कैपेबिलिटी होते हुए भी, उसके बाद उन्होंने ट्रुथ और नॉन वायलेंस इन सारी चीज़ों के रास्ते अपनाए और उन्होंने एक शक्ति की खोज की। ओके, तो उनके जो भाई का नाम, बड़े भाई भी थे, उनके भाई का नाम था नंदी वर्धन, जो उनके भाई का नाम था, बड़े भाई का नाम। ओके, उन्होंने जो शादी करी थी, एक प्रिंसेस थी यशोदा, उनसे उनकी शादी करी थी। हिज डॉटर नेम वॉज प्रियदर्शनी। उनकी जो मतलब एक प्रिंसेस थी यशोदा, उनकी जो बेटी है उनका नाम था प्रियदर्शनी। उनसे किसने शादी करी थी? महावीर स्वामी ने। ओके, तो लिविंग होम एंड साधना। तो ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 ईयर इन सर्च ऑफ नॉलेज। मतलब जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने 30 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था और किसकी तलाश में यानी कि किसकी खोज में निकल पड़े थे? नॉलेज, ज्ञान की खोज में। ही लिव्ड लाइफ एज अ भिक्षुक, यानी कि ये अपनी जो ज़िंदगी जीते थे वो एज अ बैगर, भिक्षुक की ज़िंदगी मतलब एक तरीके से जीते थे। एंड डिड ए हर्ष penance for 12 years on the bank of river Rijupalika. He attained the highest knowledge. फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें केवला ज्ञान एज ही conquered his mind and the sense, he was called jinn such as great might Vardhana वर्धमान कम टू बी नो एज महावीर। इट मीन्स जो ये थे इन्होंने मतलब महावीर थे,
इनका भी कुछ फिलॉसफी, इनकी थिंक है, सोचने का तरीका है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें गौतम बुद्धिज्म यानी कि गौतम बुद्ध से मिलती हैं, बुद्धिज्म रिलीजन से मतलब मैच करती हैं। जैसे उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना घर छोड़ा, इन्होंने भी अपना घर छोड़ा, वो भी सत्य के रास्ते पे चल रहे थे, ये भी सत्य के रास्ते पे, वो भी जो है कास्ट सिस्टम रिलीजन के अगेंस्ट थे, ये भी कास्ट सिस्टम रिलीजन के अगेंस्ट थे। ओके। और अगर हम बात करें बुद्धिज़्म की, तो बुद्धिज़्म में वो भी जो है वॉलेंस के अगेंस्ट थे, ये भी वॉलेंस के अगेंस्ट ही थे। ओके। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है मिलती जुलती हैं, किनकी, महावीर स्वामी और गौतम बुद्धा की। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है प्रीचिंग्स लाइक ए बुद्धा महावीर स्वामी टू बिलीव दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ fear and sorrows. He rejected God existence. His teachings are known as doctrine of Triratna. He preached the following five vows. It means जो प्रीचिंग जो उसको बोलते हैं, मतलब गौतम बुद्ध के तरह ही ये भी एक तरीके से जो है स्वामी मतलब महावीर स्वामी जो है बिलीव करते थे, मतलब किस किन वर्ड्स पे, एक तरीके से डर और सैरों पर। और जो है इन्होंने भगवान मतलब गॉड को मतलब एक तरीके से उन्होंने रिजेक्ट किया कि भगवान एग्जिस्टेंस करते हैं। ओके। तो उन्होंने उनकी शिक्षा या उनकी नॉलेज वो किस में रखी गई थी, वो त्रिरत्न में रखी गई थी। अगर हम वही अगर बात करें तो गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध की जो थी उसमें हमें त्रिपिटक में देखने को मिला, और इनका तीन रत्न देखने को मिला। ओके। तो जो रास्ते उन्होंने अपनाए थे वो रास्ते कौन कौन से थे, ज़रा हम बात करते हैं। तो पहला था नॉन वायलेंस, दूसरा ट्रुथ, तीसरा एस्टे, फोर्थ है आपका नॉन पॉजिटिवनेस, लास्ट आपका कौन सा था, ब्रह्मचर्य। ओके। तो ये उनकी एक टीचिंग थी, किनकी, महावीर स्वामी की। वैसे गौतम बुद्ध की भी जो टीचिंग थी उसी तरीके से मोस्ट ऑफ द टीचिंग जो है महावीर स्वामी की गौतम बुद्ध से मिलती हैं। तो ज़रा देखते हैं नॉन वायलेंस। तो महावीर स्वामी बिलीव दैट द वायलेंस इज़ वन ऑफ द biggest evils of human society. There should not be the violence of any kind. Even the smallest creature has the right to live. Even mental violence should not be done. Protecting animal is the real duty of human beings. इट मीन्स उनका ऐसा मानना था कि किसी तरीके से मतलब हिंसा ना की जाए, किसी को मारा ना जाए, परेशान ना किया जाए, अत्याचार ना किया जाए उसके ऊपर। ये इसके अगेंस्ट में थे कौन, महावीर स्वामी। इट मीन्स जीने का सबको अधिकार है, एक तरीके से सबको जीने का राइट है। ओके। नेक्स्ट है आपका ट्रुथ। वी शुड नेवर स्पीक लाइज, वी शुड नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग, वी शुड एब्सटेंड एंगर टू फॉलो द ट्रुथ, द ट्रुथ शुड ऑलवेज बी फॉलोड इन एवरी सिचुएशन। इट मीन्स उनका जो मानना था वो उनका मानना ऐसा था कि कभी झूठ मत बोलिए, दूसरा बिना सोचे समझे कभी भी जो है बोलना नहीं चाहिए, और मतलब सोचना मतलब बिना सोचे समझे बोलना भी नहीं चाहिए। ओके। उनका ऐसा मानना था। और बी ऑलवेज जो सिचुएशन है सत्य के रास्ते को अपनाना। नेक्स्ट है आपका स्टे। तो थिफ्ट इन द बिगेस्ट evils, they should not take anybody think without his or her permission. Entering anybody how anybody house without permission is also like a stealing. By saying so he tried to keep the society of that time away from stealing. It means अगर हम बात करें, इसको रीड करते हैं फिर और बताते हैं आपको आगे का। नॉन पॉजिटिवनेस में भी रीड कर लेते हैं, फिर एक साथ समझा दूंगा। मैन शुड नॉट स्टोर गुड पोजिशंस ornament or clothing behind their requirement. Keeping the things as per requirement reduce collection instinct in a person and think like a grain reach up the poor peoples. This was his important message. Brahmacharya, he specifically
total Jain monk and nuns to observe celibacy. इट मीन्स जो ये जो पॉइंट्स हैं उनमें बताया गया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनका भी जो था कि एक बार जो क्लोथ्स मतलब जो क्लोथ्स मिल जाते थे जो वीक में उन क्लोथ्स का यूज़ करते थे उसको अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 ईयर तक 5 ईयर तक उसको यूज़ किया जाता था। उसके बाद ही न्यू क्लोथ्स को यूज़ करते थे। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग आज की डेली लाइफ में जो है वन क्लोथ्स को यूज़ किया फिर हर 10 दिन 15 दिन बाद फिर नेक्स्ट क्लोथ्स यूज़ किया, इस तरीके से उनका नहीं था। वो जो यूज़ करते थे वो जैसे उनके पास 2 क्लोथ्स हैं 3 क्लोथ्स हैं तो वो उनको 5 डेज़ तक यूज़ करते थे। ओके। और ब्रह्मचर्य मतलब एक तरीके से मतलब बात करें तो ऐसा कि सारी चीज़ें त्याग करके घर परिवार संसार मतलब माँ बाप सिस्टर ब्रदर्स सब पूरी फैमिली सोसाइटी सब कुछ छोड़ करके एक ब्रह्मचर्य का पालन कर। ब्रह्मचर्य मतलब त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति करना। ओके, तो इस तरीके से इन पॉइंट्स में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका, इसमें हम बात करें तो महावीर स्वामी एज ए ग्रेट रिफॉर्मिस्ट। तो महावीर स्वामी अपोज द रिचुअल एंड द sacrifice, the reject the presence of God. He condemned animal sacrifice in the yagnas. He said that the woman should be given equal rights like a Buddha. He too preached in a people language Prakrit and Ardhamadi Magdi. With his simple and the easy teaching, he changed people life. इट मीन्स जो मैंने आपको बताया कि जो बुद्धिज़्म रिलीजन से रिलेटेड ही मतलब जो जैनिज़्म रिलीजन है या महावीर स्वामी हैं उनकी जो बुद्धिज़्म रिलीजन की बहुत सारी चीज़ों बिल्कुल सेम है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है बिलीव करते थे किन चीज़ पे, मतलब अपोज थे, एक तरीके से बिलीव नहीं अपोज थे किसके, जो प्रेजेंस ऑफ गॉड, मतलब लोग कहते थे कि हाँ भगवान है एग्जिस्ट करते हैं, उसके खिलाफ थे, अपोज करते थे उन चीज़ों का। ओके। और जो अनइक्वलिटी जो है उस टाइम पे सोसाइटी में फैली हुई थी, जस्ट लाइक जैसे वुमेंस और मेंस की बात करते हैं तो पहले क्या था कि वुमेंस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, इतने राइट्स नहीं थे। ओके, उनको सिर्फ घर की 4 दीवारी के अंदर के रह कर के वर्क करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, उनको बाहर घूमने की जाने की परमिशन नहीं थी। एक तरीके से उनके साथ जो है वुमेंस के साथ क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो उस टाइम पे जब इन्होंने देखा कि इस सोसाइटी में इस तरीके का जो है क्या है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वुमेंस के लेकर के, तो उन्होंने यही किया कि जो डिस्क्रिमिनेशन था उनका मानना था कि जो वुमेंस हैं मेंस के बराबर उनको डिस्क्रिमिनेशन मतलब उनको है ख़त्म किया जाए और बराबर का उनको राइट्स हो। ओके, किसी तरीके डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए किनको, वुमेंस को, इजंट इट। नेक्स्ट है निर्वाणा। ही इज डेड इन द पावापुरी एट द एज ऑफ 72। जो वो थे वो भी उनकी भी डेथ हुई थी और गौतम बुद्ध की भी वैसे ही जो है महावीर स्वामी हैं उनकी भी 72 ईयर्स में डेथ हो गई थी। ओके, इन दिस वे अबाउट द 2500 ईयर एगो पीपल्स गॉट न्यू आइडियाज रिलीजियस रिचुअल एंड defilement were removed. Peoples become his followers is in a large number, both preaching obliges peoples to adopt the path of peace and virtual. Thus they promoted the virtual in the society. It means जो है आज भी हम बात करें तो उनकी टीचिंग्स उनके थिंग्स उनके जो फॉलोअर्स हैं आज भी हमें देखने को मिलेंगे जो कि जैनिज़्म रिलीजन और बुद्धिज़्म रिलीजन को जो है आज भी अडॉप्ट किए हुए हैं और फॉलो कर रहे हैं। ओके, उनकी टीचिंग्स को उनके रूल्स रेगुलेशंस को उनकी हर चीज़ को जो आज भी फॉलो किया जा रहा है। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड, exercise is remaining, so we'll coming
टू द एक्सरसाइज। इसमें कुछ चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी कि टिक द करेक्ट। तो टिक द करेक्ट आप इनको करिएगा, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। ओके, और कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज द मेन टीचिंग ऑफ द गौतम बुद्धा, व्हाट वाज द मेन टीचिंग ऑफ महावीरा, व्हाट आर 5 महावर्त्स ऑफ जैनिज्म। तो आपको आराम से इन गौतम बुद्ध की टीचिंग्स भी लिखना है और महावीर की टीचिंग्स हैं उनकी भी टीचिंग्स लिखना है। ओके, तो ये आप इनको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है एक्सरसाइज, और कंप्लीट करके चेक कराना है। ओके, आप सारे बच्चों को नोटबुक कंप्लीट करके मुझे शो करना है, बिकॉज ऑफ कि जो आपका 50 मार्क्स का पेपर है वो उसमें से 10 मार्क्स आपके नोटबुक सबमिशन के हैं और 40 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो जो बच्चा सबमिट नहीं करेगा उसको मैं आउट ऑफ 10 मतलब 0 मार्क्स दूंगा। ओके, 0 मार्क्स आउट ऑफ 10। और जिस सबमिट करता है, रेगुलर चेक कराता है, उसका वर्क कंप्लीट है, वो उसको मैं 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। ओके, तो सारे बच्चे ध्यान से अपना वर्क कंप्लीट करके, जिन्होंने नहीं किया है वो कंप्लीट करके मुझे कल टुमारो 5 PM तक सबमिट कर दें इन इवनिंग। ओके, तो आपके पास टाइम है, आप अपनी जितना भी चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं अभी तक उनकी एक्सरसाइज आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करके मुझे चेक कराना कल तक। ओके, और जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है यू कैन आस्क टू मी, इजंट इट। नाउ वी विल discuss in our next class about our new chapters. Okay, thank you so much.